नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का डॉक्टर परमेल चौधरी MBBS MS कोलोरेक्टल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज बात करेंगे एनल फीसर के बारे में। एनल फीसर की क्या लक्षण होते हैं? पैखाना मतलब कि मल पास करने के बाद यहाँ पर जो मल द्वार होता है वहां पर भीषण दर्द होता है। पेशेंट डरने लगता है खाना खाने से। उसको ये लगता है मैं जितनी बार खाना खाऊंगा और जो ही मुझे मल त्यागने की इच्छा होगी तो उसी दर्द में से गुजरना पड़ेगा। तब उसी वजह से पेशेंट दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है, डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है। हर वक्त जो ही उसकी सिटिंग जॉब होती है वो बैठता है या चलता फिरता है तो उसको गुदा द्वार में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है। अब ये जो अगर फिस्टुला में कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे कोई फीसर है और फिस्टुला, दोनों में क्या डिफरेंस है? फिस्टुला में क्या रहेगा, दर्द कम होगा लेकिन उसमें से पस निकलती रहेगी, स्वेलिंग बनी रहेगी, सूजन बनी रहती है, कभी उसमें से ब्लड आएगा, कभी पस निकलेगी, कभी पानी चिपचिपा पानी। लेकिन फीसर और फिस्टुला में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जब तक कि MRI नहीं कराएंगे या फिर कोलोरेक्टल सर्जन को आप अपना एग्जामिनेशन नहीं कराते हैं तो पेशेंट को कभी भी ये क्लियर नहीं हो पाता है। और जनरल फिजिशियन जो सिंपल एक कोई डॉक्टर होता है या RMP होता है या कोई क्वैक होता है या कोई झोला छाप भाई होता है तो बहुत सारे पेशेंट्स को ये गुमराह कर देते हैं। जी आपको तो फीसर है, ये एक ट्यूब लीजिए, लगाइए या दर्द की दवाई खा लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार यही जो जिसको आप फीसर समझ के ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं या उसको पाइल्स समझ के मतलब कि बवासीर समझ के ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वो आखिर में क्या होता है? फिस्टुला। फिस्टुला के लक्षण भी वैसे ही होते हैं, ऑलमोस्ट दर्द भी होगा, कभी ब्लड आएगा, कभी पस आएगी, कभी पस नहीं आएगी, बीच में ठीक हो जाता है, कभी ये चालू हो जाता है। चालू का मतलब क्या है? इसमें से कोई ना कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, या तो सूजन आ जाती है या फिर उसमें से ब्लड आएगा या दर्द होगा या नीचे की तरफ पैखाना त्यागने के बाद दर्द रहता है या बेचैनी रहती है। तो फिस्टुला और फीसर में अगर आपको डिफरेंस करना है तो बिना एग्जामिनेशन के अगर आप के आसपास कोई कोलोरेक्टल सर्जन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड। क्या होगा? एनल, जो एंडो एनल जिसको बोला जाता है, अंदर में अगर आपके पास अच्छा रेडियोलॉजिस्ट है आपके आसपास जहां पर अच्छी अल्ट्रासाउंड या MRI होती हैं तो वहां पर एंडो एनल अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं अगर ये पॉसिबल है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो MR फिस्टुलोग्राम करा सकते हैं। MR फिस्टुलोग्राम से डिफरेंशिएट हो जाएगा कि सिंपल एनल ग्लैंड्स का इन्फेक्शन है या फिर ये एक फीसर है या फिर एक फिस्टुला का एक ट्रैक बन चुका है। तो दोस्तों कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। जिस बीमारी को आप साधारण बीमारी मान के उसको इग्नोर कर रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है समस्या। तो समय रहते हुए इसका उपचार करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाता है।